हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज बांग्लादेश के बहुत सारी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स के ऊपर एक बहुत मेजर न्यूज़ है जापान के बारे में, और उसका देखा जाए तो एक इनडायरेक्ट ताल्लुक उसका बांग्लादेश से भी है, इंडिया से भी है। हुआ क्या कि हांगकांग के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ये सबको पता है और काफ़ी सालों से चल रही है। अभी और बढ़ गई, और हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था ये भी सबको पता है। और 1984 में एक ब्रिटिश और चीन एग्रीमेंट हुआ था, साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत उसको एक ऑटोनोमस स्टेटस मिल गया था, लेकिन वो चाइना के कब्जे में चला गया था। अब चाइना ने कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं कि सारे के सारे लोग काफ़ी टाइम से सड़कों पर हैं, और कहीं ना कहीं चाइना एक तरह से हांगकांग को पूरी तरह से शायद अपने राष्ट्र में सम्मिलित कर लेना चाहता है। अब इसका विरोध तो हुआ, लेकिन इसके साथ दुनिया अब बटी हुई नजर आ रही है। अब जापान कहां से पिक्चर में आता है साहब? जापान फंडामेंटली एक ट्रेडिंग कंट्री है, एक बिजनेस कंट्री है, लेकिन जापान के सबके साथ संबंध अच्छे हैं। इंडिया हो या बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चाइना हो। और हमने एक जेट्रो की रिपोर्ट के हिसाब से बताया भी था 2 दिन पहले कि करीब करीब 33,000 जापानीज कंपनीज हैं जो चाइना के अंदर काम कर रही हैं। हमने ये भी बताया था कि करीब 34 कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सपेंशन प्लान में अभी वो बांग्लादेश के अंदर प्लांट्स लगा सकती हैं, जापानीज कंपनीज। लेकिन अभी अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और जो उनके कुछ और एलाइज थे, जिसमें कुछ और कंट्रीज भी हैं, और उन्होंने फैसला किया कि वो अमेरिका जो है और उनके एलाइज ब्रिटेन को मिला के वो चाइना का विरोध करेंगे हांगकांग की प्रॉब्लम के ऊपर। अब अमेरिका का विरोध अपनी जगह सही है, और ब्रिटेन का विरोध भी अपनी जगह सही है, और चाइना की सोच अपनी जगह सही है, लेकिन जापान ने अपने आप को अलग कर लिया अमेरिका से, ब्रिटेन से और बाकी कंट्रीज से। और अलग करने पे जो कि एक प्रस्ताव था, एक प्रपोजल था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और उनके जो साथ वाले कंट्री थे, जोड़ीदार कंट्री थे, एलाइड कंट्रीज हैं, उन्होंने चाइना को एक ऐसा स्टेटमेंट इशू किया जो दे वर टू स्कॉल्ड द चाइना फॉर इम्पोजिंग ए न्यू सिक्योरिटी लॉ देयर, कि उसके ऊपर वो एक तरह से डांटने वाली बात है, उसको कंडेम करना है वो चाइना को। लेकिन जापान ने यूएस की, अमेरिका की लाइन को टो ना करते हुए चाइना के एक्ट को हांगकांग के अंदर कंडेम ना करने का फैसला किया। यह दरअसल एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिकन डिप्लोमेसी को और ब्रिटिश डिप्लोमेसी को। हमें एक बात समझनी चाहिए, अब यहां पे बांग्लादेश और इंडिया कहां से आते हैं? देखिए, बांग्लादेश के और इंडिया के दोनों के संबंध जापान से बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश के संबंध चाइना से भी बहुत अच्छे हैं। दरअसल हमारे भी ट्रेड संबंध चाइना से बहुत अच्छे हैं। अभी ऑफ लेट थोड़ा सा सीरियसनेस आ रहा है उसके अंदर, बॉर्डर इश्यूज के कारण, बाकी इश्यूज के साथ। लेकिन अल्टीमेटली चाइना तो हर जगह इंडिया के अंदर, जहां भी आप देखो, मोबाइल में देखो, लैपटॉप में देखो, होम अप्लायंसेज में देखो, या आपके टेलीकॉम नेटवर्क्स में देखो, या हमारे स्टार्टअप्स में देखो, यूनिकॉर्न में देखो, तो हर जगह चाइना ही चाइना है। बिना चाइना के दिवाली नहीं होती, होली नहीं होती, ईद भी नहीं होती, क्रिसमस भी नहीं होती। अब बांग्लादेश ने यहां पर एक क्या कहते हैं कि न्यूट्रल स्टैंस ले लिया है। बांग्लादेश कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि मैं यहां पे जापान को सपोर्ट कर रहा हूं या अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूं। यहां पे बांग्लादेश की नीति बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। इंडिया बीच में है इस टाइम, हालांकि इंडिया चाइना के खिलाफ है इस टाइम, लेकिन भारत सरकार ने भी चीन के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। उसका कारण है क्योंकि भारत अगर चीन के जो स्टेट हांगकांग है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देता है, तो फिर भारत को भी चाइना का स्टेटमेंट कश्मीर के मामले में सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और भारत नहीं चाहेगा कि वो चाइना की कोई बात सुने कश्मीर के मामले में, क्योंकि ये उसको इंटरनल मैटर मानता है।
और जब चाइना हांगकांग को इंटरनल मैटर मानता है तो इंडिया की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो नहीं मानेगा। भारत की प्रॉब्लम ये है कि ना वो अमेरिका को छोड़ सकता है ना जापान को छोड़ सकता है, तो यहां पे चुप रहना सबसे अच्छी बात है। फिलहाल बांग्लादेश और इंडिया ने यही किया है कि फिलहाल दोनों चुप है, कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे इस बात की कहा जाए खुलासा करने को कहा जा रहा है थोड़ा सा कि आपका क्या स्टैंड है यहां पर, लेकिन कोई भी स्टैंड देने से मना कर दिया। यही कारण है कि ये न्यूज़ आज जापान के मेजर न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे प्रोमिनेंट है और ख़ास तौर से फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, लोग इसको पहचानेंगे नहीं, वो कहेंगे ये डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं एक गलत स्टेटमेंट निकल गया बांग्लादेश के मुंह से तो अमेरिका से भी संबंध खराब करता है और जापान से भी संबंध खराब करना है और चाइना से भी संबंध खराब करता है। तो इस माहौल में जापान का तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उसकी कम है। जापान ने जो डिटैच करने का अपने आप को फैसला किया है अमेरिका से, ब्रिटेन से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, और उसने अमेरिका की लाइन को टो करने से मना कर दिया है। तो उसके लिए मैं जापान को सल्यूट करूंगा। बाकी रही बात कि क्या होने जा रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। और अगर बांग्लादेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कोई रिएक्शन आती है इस मुद्दे के ऊपर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।